बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वीनस न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलखानी। खबरनामे का आगाज करें और आपको सबसे पहले अहम खबर से आगाह करें। सदर मुमलिकत ने वफाकी मुहतसिब बरइस्तेदाद हिरासत का फैसला बरकरार रखते हुए डीजी पैमरा की सजा को बरकरार रखा और जुर्माना 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया। सदर मुमलिकत ने जिनसी हिरासत केस में वफाकी मुहतसिब बरइस्तेदाद हिरासत का फैसला बरकरार रखा है। सदर मुमलिकत की जानिब से जिनसी हिरासत केस में डीजी पैमरा की बरतरफी और 25 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया गया। सदर मुमलिकत ने कहा कि साबित हो चुका कि खातून मुलाजिम को जुबानी फहश, तौहीन आमेज तबसरों और नाजायज मुतालबात से हिरासत किया गया। जब ऐसे केस बिला शक व शुबात हो जाए तो कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ। सदर ने मजीद कहा कि खवातीन के लिए महफूज माहौल यकीनी बनाने के लिए ऐसे इक़दामात ज़रूरी हैं। हिरासत के खौफ के बायस खवातीन के दर जाने वाली इक़्तिसादी सलाहियतें बरोकार लाने के लिए ऐसे इक़दामात ज़रूरी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने आपको बताएं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफपीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में 31 अक्टूबर 2022 तक तौसी कर दी है। एफपीआर ने मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और मुख्तलिफ तिजारती इदारों, टैक्स बार एसोसिएशन और अवाम की सहूलत के पेश नज़र तारीख में तौसी कर दी गई है। ऐसे तमाम टैक्स दहिंदगान जिन्होंने 30 सितंबर 2022 तक इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने थे, उनकी सहूलत के लिए आखिरी तारीख में एक माह की तौसी की गई है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफपीआर ने जुम्मे को रवां माली साल 2022-23 की पहली छमाही में 1635 अरब रुपए जमा करने की तारीख रकम कर दी है। एफपीआर ने माह सितंबर और माली साल 2022-23 की पहली छमाही के लिए आरसी महसूलात की वसूली के अदद शुमार भी जारी किए हैं। एफपीआर ने माह सितंबर के दौरान 684 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 685 अरब का खालिस रेवेन्यू इकट्ठा किया है, जो कि गुज़िश्ता साल सितंबर के मुकाबले में 27% ज्यादा है। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि सराकिस्तान सूबे के लिए सबसे पहले आसिफ अली जरदारी ने आवाज़ बुलंद की थी। सूबे के हवाले जुबानी कलामी बातें करने वाले बहुत हैं, लेकिन अमल में कोई करारदाद पेश नहीं करता। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन NA 157 पाकिस्तान सराइकी पार्टी ने PDM के मुश्तरका उम्मीदवार अली मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान किया है। उनका शुक्रगुजार हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि पंजाब असम्बली में भी सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से करारदाद पेश की। तमाम तर इंतजामी उमूर को देखते हुए फैसला किया गया कि सिर्फ एक सूबा ही बन सकता है। यूसुफ गिलानी का कहना था कि अगर मुल्तान और बहावलपुर दोनों को अलग अलग सूबा बनाया जाए तो 50 सेनेटर और बनाने पड़ेंगे। पहले सूबा बनता है, बाद में सेक्रेटेरिएट बनता है। उन्होंने कहा कि मुल्तान में तहरीक इंसाफ वालों ने अवाम को कंफ्यूज करते हुए कहा कि मुल्तान, बहावलपुर और डीजी खान तीनों को दारुल खिलाफा बनाया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सोशल वेलफेयर DRP कॉम्प्लेक्स में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मंशियात के आदी लोगों को नशे से बहाली की आगाही के मकसद से 3 दिन के कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान सलीम रजा शाह, डॉक्टर कामरान इशफाक सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट PZU, डॉक्टर अवैस सीनियर रजिस्ट्रार साइकाइट्री वार्ड मिस्टर अस्पताल, डॉक्टर हुमैरा लतीफ BZU, डॉक्टर आसिफ मुगल साइकोलो ट्रस्ट, जबकि इब्न सीना अस्पताल नासिया इकबाल एंटी नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर, मुनीजा मंजूर भट्ट मैनेजर वॉक सेंटर और मोहम्मद वसीम सिद्दीकी सुप्रीडेंट DRC भी मौजूद है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा जरनाज गुल से। जी जरनाज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ मैं इस वक्त सोशल वेलफेयर DRC कम्प्लेक्स में, जहाँ पर एक सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें 3 दिन का कैंप लगाया गया, जिसमें नशे के आदी अफराद की रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए आगाही मुहिम का आगाज़ किया गया। जी, इस तरह की जितनी भी कैंपेन्स हैं बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा जो मेन काम है वो तो ड्रग सप्लाई रिडक्शन का है, जिसमें हम मुख्तलिफ रेड ऑपरेशन करते हैं। वो तो बाई फोर्स हम जो ड्रग डीलर्स हैं उनको हम उनकी खिलाफ कार्रवाई करते हैं कि ताकि वो जो है नशे की जो है आमद ना हो सके और उसकी तरसील ना हो और उसकी रोकथाम की जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो ड्रग डिमांड रिडक्शन है, इसका ये है कि इसमें मुख्तलिफ कैंपेन्स का होना बहुत ज़रूरी है और इसमें अवेयरनेस का होना ज़रूरी है। इसमें गुजारिश ये है कि अभी जो चल रही है ना पूरे वर्ल्ड में, वो हॉलिस्टिक अप्रोच है। हॉलिस्टिक अप्रोच ये है कि आप सिर्फ बॉडी के एक पार्ट को या एक हिस्से को नहीं ट्रीट करते, आप पेशेंट को डील करते हैं। जैसे अगर आप कहें ना एक ENT स्पेशलिस्ट है तो वो सिर्फ एक हिस्से को डील कर रहे हैं, आई स्पेशलिस्ट है दूसरे हिस्से को डील कर रहे हैं। लेकिन इंसान तो पूरी उसकी एक बड़ी बॉडी है और पूरा उसके साथ हर एक उसका है जुज़्व है। तो जब हम उसको साइकोलॉजिकली, सोशली और फिज़िकली तीनों तरीके से डील करते हैं, तीनों तरीके से उसका
इलाज करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि ये हॉलिस्टिक अप्रोच हम लगा रहे हैं कि हम इंसान को बहैसियत इंसान उसकी बॉडी का भी इलाज कर रहे हैं, उसकी ज़हन का भी इलाज कर रहे हैं, उसकी मुआशरती तरक्की का भी इलाज कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो आपने इस पूरे प्रोग्राम को कवर किया और बड़े आसान तरीके से आपने जिम्मेदारियों को निभाया। इस जो कैंपेन है उसका थोड़ा सा मैं पहले पास मंजर बताता चलूँ कि सितंबर हर साल जो है ना वो रिकवरी मंथ के तौर पर ड्रग एडिक्शन की इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। और जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि ख़ानदान वालों की, माशरे की और कम्युनिटी की क्या ज़िम्मेदारी है। जो ख़ानदान है ना वो बेसिक हमारा इंस्टीट्यूशन है। आपको बताएं कि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद की हिदायत पर खुसूसी इंसदादी गदागरी मुहिम और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। माह सितंबर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 81 बच्चों को हिफाजती तहवील में लिया गया। माह सितंबर में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से 69 बच्चों को लवाहिकीन के हवाले किया गया। हिफाजती तहवील में लिए गए बच्चों में भिखारी, घर से भागे, गुमशुदा, लावारिस, बेआसरा और दीगर बच्चे शामिल थे। तर्जुमान के मुताबिक बच्चों को दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन शहर के मुख्तलिफ मकामात से हिफाजती तहवील में लिया गया है। ज़िला इंतजामिया और महकमा फूड की गंदम स्मगलिंग माफिया के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। जलालपुर इंटरचेंज से सिंध स्मगल होने वाली गंदम के 2 ट्रक पकड़े गए। ट्रकों पर लोड 1500 बोरी गंदम कब्जे में लेकर मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने नाकाबंदी के दौरान स्मगलिंग का नाकाम बनाई। गंदम को लोधरा से लोड करके सिंध मुंतकिल किया जा रहा था। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर अहमद जावेद ने कहा कि जिला के तमाम खारजी रास्तों पर गंदम स्मगलिंग रोकने के लिए नाके कायम हैं। रवां माह 10,000 बोरी से ज्यादा गंदम स्मगल की कोशिश नाकाम बनाई गई है। उन्होंने कहा कि पकड़ी गई गंदम का आटा सरकारी निर्खों पर आवाम को फराहम किया जाएगा। खबर है मुल्तान से, जहां पर मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने शफाफियत की जानिब एक और अहम कदम उठाते हुए कंपनी की तमाम गाड़ियों में जदीद ट्रैकर सिस्टम की तनसीब का आगाज कर दिया। ट्रैकर सिस्टम की तनसीब से गाड़ी की पेट्रोल की खपत का पता चल सकेगा और ट्रैकर ये भी बताएगा कि गाड़ी ने कितना और किस जगह का सफर किया है। ट्रैकर सिस्टम की तनसीब के हवाले से सीईओ मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मोहम्मद फारूक डोगर की सदारत एक जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें कंपनी सेक्रेटरी कबीर खान, चीफ इंटरनल ऑडिटर आसिफ ताहिर, मैनेजर अकील अहमद, साजिद रियाज और आसिफ शब्बीर के अलावा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अफसरान ने भी शिरकत की। सीईओ मोहम्मद फारूक डोगर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि गाड़ियों में जदीद ट्रैकर सिस्टम की तनसीब से फ्यूल बारी शिकायत का असाला होगा और गाड़ी की लाइव लोकेशन के अलावा गुज़िश्ता सफर की हिस्ट्री भी मालूम हो सकेगी। उन्होंने बताया कि ट्रैकर सिस्टम तमाम मशीनरी और लोडर रिक्शों के अलावा मॉनिटरिंग अफसरान की गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में भी नस्ब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस इकदाम से सफाई मॉनिटरिंग का निजाम भी मजीद मुअस्सर होगा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया की रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी में 500 से ज़्यादा शहरियों की दरखास्तों पर फौरी दादरसी की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अमीर हसन और असिस्टेंट कमिश्नर ने सुनवाई की। रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के मौका पर एक छत तले रेवेन्यू अफसरान, ADLRs और पटवारी अवामी खिदमत के लिए मौजूद थे। ADCR रेवेन्यू अमीर हसन ने कहा कि कचहरी का मकसद शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी है। उन्होंने कहा कि हर माह के आगाज में 2 रोज कचहरी के निकात से शिकायत का फौरी तौर पर अजाला हो रहा है। मजीद खबरें कैसा होंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के बाद अगले 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमत 12 रुपए 63 पैसे फी लीटर कम कर दी गई है, जिसके बाद नई कीमत 224 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। इसके अलावा डीजल की कीमत 12 रुपए 13 पैसे फी लीटर कम की गई है, जिसके बाद 235 रुपए 30 पैसे फी लीटर कीमत मुकर्रर कर दी गई है। जबकि लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए 78 पैसे फी लीटर कमी की गई है और अब लाइट डीजल की नई कीमत 186 रुपए 50 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी को अवाम ने नाकाफी करार देते हुए कहा कि इसने मजीद कमी का मुतालबा किया है। इस बारे में मजीद बता रही है अपनी रिपोर्टर जरनाज कुल। जरनाज, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल मौजूद हूँ मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर। अगर बात की जाए महंगाई की
تو مہنگائی دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، عوام کی پہنچ سے قیمتیں باہر ہوتی جا رہی ہیں، پیٹرول کے جو ریٹ ہیں وہ دن بہ دن ہائی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو آئیے عوام سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بڑھتا ہوا ڈالر اور گرتی ہوئی معیشت وہ کن مشکلات کا شکار ہیں۔ آئیے۔ جی بالکل مطمئن ہے جی، بہت اچھا ہوا ہے کہ پیٹرول کم ہو گیا، کچھ تو ریلیف دیا ہے نا انہوں نے آ کے، ورنہ روزانہ ریٹ ہی بڑھ رہے تھے، پریشان تھی عوام، کچھ مہنگائی نے تنگ کیا ہوا ہے، کچھ تیل والوں نے تنگ کیا ہوا تھا، روزانہ بڑھا رہے تھے تیل، لیکن اب کم کیا ہے انہوں نے، بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، عوام کے لیے کچھ تو ریلیف دیا ہے نا جی۔ کیا سمجھتے ہیں اتنا ریٹ صحیح ہے یا اس سے زیادہ کم ہونا چاہیے؟ بہتر تو چاہیے کہ اور بھی کم ہونا چاہیے، یہ تو اب حکومت کو چاہیے نا عوام کو اور زیادہ ریلیف دے۔ بالکل ہی کیوں نہیں ہونی چاہیے، ہر بندہ یہی سوچتا ہے کمی تو ہونی چاہیے، اتنا مہنگا پیٹرول ہو گیا، آج سے سال 2 سال پہلے بہت کم ڈلواتے تھے پیٹرول، پتہ نہیں ہوتا تھا، یہ اب جتنا ڈلوا لیں پتہ نہیں چلتا کدھر گیا ہے، اتنا مہنگا ہو گیا پیٹرول، ہم تو پیٹرول ڈلوا کے ہماری بس ہوئی کھڑی ہے۔ اب حکومت سے کہیں، ان سے اپیل ہے ہماری کہ مزید کم کر دیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ ہمیں اتنی محسوس نہیں ہو رہی کمی، یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں کوئی کمی نہیں آئی ہے، یہ آپ لہٰذا بھی ہم مزدوری کر کے آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں حالات آپ، تو 500-700 کی اب بھی ہماری اتنی مزدوری ہے، اس میں ہم کیا کریں مہنگائی میں، دال کھائیں، آٹا لائیں، کیا کریں کیا نہ کریں، بس اللہ ہی گزارا کر رہا ہے۔ کم ہو گیا، سستا ہو گیا جی پیٹرول، اب صحیح ہے۔ اچھا یہ صحیح ہے یا اس سے زیادہ کم ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، اب صحیح ہے، روزی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، رس کا ڈرائیور ہم۔ کیا سمجھتے ہیں یہ جو قیمت ہے عوام کی پہنچ میں ہے؟ ہاں صحیح ہے، یہی قیمت صحیح ہے کہ اور کیا۔ جی حکومت کا ایک اچھا اقدام پیٹرول کی قیمت میں کمی کر کے عوام کو ریلیف دی گئی، لیکن عوام کا کہنا ہے کہ یہ ریلیف ان کے لیے کافی نہیں ہے، وہ اس سے مطمئن نہیں ہے، پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں اس سے بھی کم ہونی چاہیے، یہ قیمت بھی ان کی پہنچ میں نہیں ہے۔ زید ناظر کا بہت شکریہ اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کرنے کے لیے۔ کوئی بھی انسان اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں نے اللہ اور اس کے مخلوق کے حقوق خود بھی ادا کیے اور دوسروں کو ادا کرنے کا سبق بھی دیتے رہے، اور اس کام کے لیے اپنی جان مال سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ سیرت اہل بیت کو عام کرنا ہمارا اسلامی اور ایمانی فریضہ ہے، اس لیے امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے اپنے لیے نہیں بلکہ انسانیت اور حق پرستی کی حمایت کے لیے اور دین اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔ شہدائے کربلا صداقت اور فرض شناسی کا مجسمہ تھے۔ یہ بات تحفظ عزاداری امام حسین کونسل پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل سید طالب حسین پرواز اور ممبر ضلعی امن کمیٹی خاور شفقت بھٹا مختوم سے صدر الدین گیلانی نے قدیمی امام بارگاہ عشق گل محمد الملتانی المعروف امام بارگاہ پیر گور سلطان بیرون دلی گیٹ میں شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر علم ذوالجناح کے آخری بات میں جلوس کی برآمدگی سے قبل عزاداروں کے اجتماع میں اپنے مشترکہ خطاب میں کہی۔ اس موقع پر پولیس انتظامیہ اور ٹریفک پولیس کی بھاری نفری بھی موجود تھی۔ بعد میں جلوس برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا مرکزی امام بارگاہ پیر کوڑے شاہ مشہدی پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 ربیع الاول کا یہ قدیمی جلوس یہاں امام بارگاہ داؤد حقانی گوہر سلطان سے برآمد ہو رہا ہے۔ یہ قدیمی امام بارگاہ، اس کے بانی جو تھے وہ عاشق گل محمد ملتانی تھے، جو سرائکی شاعر تھے اور جن کے ہزاروں شاگرد تھے، جس میں مولوی شوق صاحب تھے، مولوی بہار صاحب تھے، اللہ یار کوثر تھے، وہ یہاں پہ خطاب کرتے تھے۔ میں بھی 7 سال کی عمر سے یہاں پہ خطاب کرتا چلا آ رہا ہوں، اور اس وقت حکومت کے بعد پھر ہمارے سید غلام حسن شاہ صاحب کوڑے شاہ کے امام بارگاہ کے جو متولی والا سردار تھے، میرے چچا تھے، ان کے ہاتھ میں یہ آیا، اس کو وہ چلاتے رہے۔ ان کی فوتیدگی کے بعد ہمارے خلیفہ تھے، خلیفہ امیر بادشاہ، وہ اس لائسنس کو چلاتے رہے۔ ان کی فوتیدگی کے بعد پھر یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں آیا، اور پھر میں نے خدا بخش صاحب اور خدا بخش کی فوتیدگی کے بعد اس کے بیٹے حاجی عنایت حسین کو لائسنس دیا۔ حاجی عنایت حسین کے مرنے کے بعد عامر رضا جعفری کو دیا، جو آج کا سردار ہے۔ اور انشاءاللہ اس محلے میں سنی شیعہ اتحاد ہے، اتفاق ہے، اور یہ برسوں سے یہاں سے جلوس برآمد ہوتا ہے، اور امام بارگاہ کوڑے شاہ پہ شب 11 بجے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ شکریہ، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ ابھی سید طالب پرواز صاحب انجمن تحفظ عزاداری کے جنرل سیکرٹری صاحب بیان کر رہے تھے
चलम इमाम हुसैन के सिलसिले में बहुत सारी मजालिस उस चलम के दिन के अलावा भी फिर जारी रहती हैं, उसी का तसलसल है। ये शहर का एक मरकज़ी इमाम बारगाह दरबार दाऊद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके शहर डेलीगेट शहर की गुंजानाबाद गलियों से गुजरता हुआ, जिसमें हमारे शिया सुन्नी भाई मिलके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पुरसा देते हैं और ज़ायरीन इसमें अपनी शिरकत रखते हैं। इसमें मातमी सख्तें भी होती हैं, बैनुल-अक़वामी नवाख़वां और ज़ाकिरीन भी आते हैं। इबलाग के ज़रिए इमाम हुसैन का पैगाम गली गली कूचे कूचे फैलाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लाइसेंसदार इमाम बारगाह मूसा पाक, क्योंकि ये 2 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है यहाँ से बरामद कदीमी हो रहा है, और ये कि यहाँ अहले सुन्नत अहले तशय्युअ मिलकर ये प्रोग्राम चलाते हैं, क्योंकि अमन का जो है बस यहाँ अमन लोग पसंद हैं और लोग अमन के हिसाब से ये सारे मिलकर इत्तेहाद की अलामत हैं। अहले सुन्नत अहले तशय्युअ, जैसे कि मुहर्रम में 90% अहले सुन्नत के लाइसेंस हैं, ऐसे यहाँ भी अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ मिलकर ये जुलूस चलाते हैं और पुरअमन इलाका है। और मैं अहले सुन्नत का लाइसेंसदार हूँ, और क्योंकि मैं ये आपकी वसासत से कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा इत्तेहाद अहले सुन्नत और मसलक अहले सुन्नत के और अहले तशय्युअ का जो है ना मिल के ये आज़ादारी को, क्योंकि हुसैन सब का है, अहले सुन्नत अहले तशय्युअ सब का इमाम अली मकाम है, इसलिए मैं यहाँ शिरकत भी की है और इंशाअल्लाह पुरअमन लोग हैं। लाहौर से खबर है, जहां पर लाहौर में ऐवान वज़ीर आला में वकला के वफ्द की नवीद अनवर चौहान एडवोकेट की सरपरस्ती में वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन सैयद महमूद हसन शाह से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के सिलसिले में अहम मुलाकात की गई, जिसमें चौधरी उस्मान अली एडवोकेट, उमर एडवोकेट और दीगर वकला भी मौजूद थे। इस मौके पर वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन सैयद महमूद हसन शाह को बैरून मुल्क रिहाइश पजीर अफराद के मसाइल बारे आगाह किया गया। इस पर उन्होंने वफ्द को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के फौरी हल के बारे में यकीन दहानी करवाई है। सलीम रज़ा शाह डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुल्तान जब मुल्तान में बतौर मेडिकल सोशल ऑफिसर नेशनल अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे, तब से उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनको अपना उस्ताद मोहतरम मानता हूँ। आज मैं ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में आकर बहुत खुशी हुई है। इन ख्यालात का इजहार 3 रोज़ा आगाही कैंप बर मंशियात से बहाली की इख्तामी तकरीब के मौका पर तकरीब में आने वाले मेहमान खुसूसी डॉक्टर अवैस सीनियर रजिस्ट्रार सेक्रेटरी वार्ड नेशनल अस्पताल मुल्तान ने किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि DRC के लिए जब भी हमारी खिदमत की ज़रूरत हो तो इस इदारे के लिए हमारा मुकम्मल ताउन रहेगा। आपको बताएं कि FIA मुल्तान सर्कल ने रेड करके मैप्को मुलाजिम को सारिफ रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर FIA मुल्तान सर्कल की हिदायत पर FIA की टीम ने स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट रेलवे मसूद बुखारी की सरबराही में रेड करके जफर अब्बास नामी साइल से 15,000 रुपये रिश्वत वसूल करते हुए मैप्को पीरा गायब सब डिवीजन के लाइनमैन मोहम्मद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। उधर लाहौर में FIA बैंक सर्कल के 2 एहलकारों को रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। मुल्जिमान एक शहरी से इंक्वायरी खत्म करवाने के लिए रिश्वत तलब कर रहे थे। FIA हुकाम के मुताबिक बैंकिंग सर्कल के गिरफ्तार ASI अंसर मली और एहलकार अकील ने एक शहरी अदनान जोसेफ के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी खत्म करने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। FIA ने ब्लैकमेलिंग में मुलविस साइबर विंग के अफसर समेत 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। खबर जैकबाबाद से, जहां पर हमारे नुमाइंदे अली गुल मंजो की रिपोर्ट के मुताबिक माह रबीउल अव्वल की शुरू में जैकबाबाद शहर में गली मोहल्ले रोशन हो गए, चिरागां जारी है और 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद में यूनिट बज़्म नजीब सुल्तान बाहू सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह की क़यादत में रैली का आगाज़ किया गया, जब हसनैन अली अबड़ो और बिलाल अहमद सोमरो भी रैली में शामिल रहे। जबकि इसके अलावा अहमद मियाँ सोमरो से रैली निकाली गई। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदा अली गुल मंजू से। जी अली, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। अली नाज़रीन, इनका कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की हम भरपूर अंदाज से चरागा भी करते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे और भी आशिकान रसूल मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। तमाम आलम इस्लाम को आज के महीने की माह रबीउल अव्वल की ईद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद हो। और हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन लोग हैं, खुशियों वाले हैं, दुरूद वाले हैं, कोई बारूद वाले नहीं है। अल्लाह पाक का करम है, आज खुशियाँ मना रहे सारे, आप देख रहे हैं सारी जमायतें अहले सुन्नत सारे खुशियाँ मना रहे हैं। ये अल्लाह पाक का खुसूसी करम है अहले सुन्नत पे कि हम खुशियाँ मना रहे हैं और वो खुशियाँ हमें अता कर रहे हैं। अल्लाह पाक सारे कायनात
सैयदना व मौलाना मोहम्मद व अली वसहबी वसल्लम तस्लीमा। जी सर, आशिकान रसूल के हवाले से ये रैलियों का सिलसिला आप कहाँ से और कितने अरसे से निकाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है हमारे आका हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, इसी वजह से हम रैली निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा इंशाल्लाह। हर साल जैसी तरह ज़िंदा हैं हम, जितने भी दिन ज़िंदा हैं हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैलियाँ निकालेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आज 3 रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, वो 12 रबीउल अव्वल, मगर 3 रबीउल अव्वल को मनाने के लिए आप क्या पैगाम देंगे? ये जो है ना, वो हम जो रैली निकाल रहे हैं, इसके सारे जो आदमी हैं उनको बता रहे हैं, तो आप भी रैलियाँ निकालें, खैर खैरात करें, दरूद शरीफ पढ़ें, यही हमारा काम है मुसलमानों का। जी नाज़रीन, इनका कहना था कि हमारा मकसद 3 रबीउल अव्वल को निकालने का, रैली निकालने का ये है कि हम अहले इस्लाम को और दुनिया वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप भी निकलें, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में रैलियाँ निकालें और खुशियाँ मनाएं। और भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि मज़ीद उनका क्या कहना है। सर, आप क्या कहेंगे इस रैली के हवाले से? ये आप कितने अरसे से ये रैली निकाल रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, ये तो हमें अल्लाह पाक की तरफ से तोहफा मिला है कि हमने अहले सुन्नत वाले अपने मोहब्बत से, अपने जज्बे से, अपने अकीदे से ये रैली, जब तक हमारे सांस में सांस रहेगी, हम ये रैली और जुलूस मनाते रहेंगे। हमारा हुजूर के साथ मोहब्बत और इश्क है, जब तक हमारी सांस सांस में है हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। और हम बच्चे को भी यही कहेंगे कि हुजूर का मिलाद मनाएं। ये हम अपने बच्चों को, हम अपने अहले अहबाब को भी कहेंगे कि जब तक हमारे सांस में सांस है हम हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे। अच्छा सर, ये जो रैली है ये किसकी क़यादत में निकली हुई है? ये रैली हमारा पीरो मुर्शिद सैयद मोहम्मद अब्दुल नबी शाह बुखारी साहब, ये उसकी क़यादत में है। और ये रैली बज़्म हक़ नजीब सुल्तान की तरफ से है। हमारे गांव के जितने भी हमारे मेंबर हैं, ये हमारे मुर्शिद की, हुज़ूर मोहम्मद नजीब सुल्तान की हम पे खुसूसी करम नवाजी और मेहरबानी है, उनकी दुआओं के साथ ये रैली निकल रही है। जी नाज़रीन, आपने आशिकान रसूल की बातें सुनी। उनका यह कहना है कि हमारे यूनिट बज़्म हक़ नजीब सुल्तान की जानिब से ये रैली निकली है। कैमरामैन अरशाद मंजू के साथ वीनस टीवी नेटवर्क, जैकबाबाद। अली, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलत आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि नज़ला खौर से खबर है, जहां पर डीपीओ ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल ने कहा है कि जराइम के खात्मे के लिए शब व रोज़ मेहनत करने वाले पुलिस के ऑफिसर और जवान महकमे का सरमाया है। माह सितंबर में ओकाड़ा पुलिस ने 48 लाख नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद करके लवाहिकीन के स्पुर्द किया। अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीपीओ ने बताया कि माह सितंबर में ओकाड़ा पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 खतरनाक गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 48 लाख और 2,500 रुपए नकदी, जबकि 21,70,000 रुपए मालियत के 75 मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल, 40 लोडर रिक्शे, माल मवेशी, 40 तोला तलाई जेवरात और दीगर कीमती सामान बरामद करके मालिकान के हवाले कर दिया। मुलजमान से 120 पिस्टल, 18 राइफल्स और दीगर असलहा भी बरामद किया गया। डीपीओ फुरकान बिलाल का कहना है कि अवाम के जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाई जाए कि जिला में अमन कायम करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे। इसी के साथ वीनस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.venusnews.tv। इसके अलावा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन वीनस टीवी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखते रहिए वीनस न्यूज़।